फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमन दीपक। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। राम मंदिर ट्रस्ट मुस्लिम फंड को लेकर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य दंडी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज खड़े किए सवाल। राम मंदिर नींव में मुस्लिम के हाथ की मिट्टी डालना गलत, मुस्लिम का पैसा राम मंदिर में लगाना गलत। मुस्लिम का पैसा राम मंदिर में लगा दिया, मंदिर बनाने का क्या फायदा। यही आरएसएस वाले नारे दिया करते थे, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का। प्रयागराज अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि आने वाले दिनों में वहां विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय बनेगा। मंदिर वो बनाते हैं जो राम को मानते हैं, उन्हें आराध्य मानते हैं, राम को महापुरुष नहीं मानते। यह बातें द्वारका शारदा पीठाधीश जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि दंडी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कही। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के लिए शनिवार शाम प्रयागराज पहुंच गए। द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि दंडी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी महाराज ने तमाम मुद्दों पर पत्रकारों से औपचारिक बातचीत में अपनी राय रखी। साथ ही कहा, मंदिर में दूसरे समुदाय मुस्लिम से चंदा ले पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि मुस्लिम के हाथ की मिट्टी नींव में डालकर मंदिर बनाने का क्या फायदा। मुस्लिम का पैसा मंदिर में नहीं लगना चाहिए, उनका पैसा लगा मंदिर बनाने का क्या फायदा है। उन्होंने कहा कि भगवा पहन लेने से मात्र कोई सनातन धर्म को नहीं मानता। प्रयागराज में 2 महापुरुषों के साथ भगवान राम की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम महापुरुष नहीं, भगवान है। पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य प्रतिनिधि दंडी स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के गठन पर भी सवाल उठाया। समुदाय का हो उसका स्वागत है। इस पर भाई कोई समुदाय का कैसे दे सकता है। ये लोग उसको एक मुसलमान फैज खान जाने कौन सा नाम है, उसको लेकर के गए थे कि उसके हाथ की मिट्टी नींव में डाली जाएगी। अगर मुसलमान के हाथ की मिट्टी से ही मंदिर बनना है तो फिर मंदिर बनाने का फायदा क्या है। फिर काहे के लिए 500 साल तक लड़ते रहे मुसलमानों से। किस लिए लड़ाई हुई आप बताइए ना। लड़ाई तो इसी बात के लिए हुई कि हमारी जगह है, तुम यहाँ पर नहीं बैठ सकते हो, तुम्हारा बनाया गया ढांचा हमको स्वीकार नहीं है। तभी ना कुछ लोगों ने उसको चढ़ के तोड़ा था। आप लोग उसको जस्टिफाई करते हो। जो गुंडागर्दी हुई थी उसको जस्टिफाई किस कारण से करते हैं कि हमारे हृदय में चुभ रहा था, हमने उसको हटा दिया। ऐसे कहकर ही तो जस्टिफाई आप करते हो। क्यों चुभ रहा था तुम्हारे मन में? बिल्डिंग ही तो थी। ये हम लोग ये कहते थे कि ये मस्जिद नहीं है, ये मंदिर है। बाबर ने, इन लोगों ने नारा लगाया, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का, ठीक है, जिसके कारण पूरे देश में ये संदेश गया कि ये बाबर की मस्जिद है। बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। परम पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने कोर्ट में कहा कि बाबर ने इसको नहीं बनाया। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का केस ही यही था कि बाबर शहंशाह था, उसने मंदिर तोड़ करके मस्जिद बना दिया। शहंशाह जो करता है वो गैर कानूनी नहीं होता, इसलिए ये कानूनन वैध है, ये अवैध नहीं है, इसलिए इसको हटाया नहीं जा सकता। और इन लोगों ने इसी को हाँ कह दिया कि हाँ बाबर ने तोड़ा। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि नहीं, बाबर ने नहीं तोड़ा, और कोर्ट में इसको सिद्ध भी कर दिया। हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ उसमें ये साफ लिखा हुआ है कि ये सिद्ध हो गया कि बाबर ने वहाँ पर ना तो स्वयं ना तो मीर बांकी के द्वारा कोई मंदिर तोड़ा। बाद में औरंगजेब के समय कुछ ऐसा हुआ हो तो कह नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाबर के समय में नहीं हुआ। शंकराचार्य जी ने यह प्रूव कर दिया कि यह बाबर के द्वारा तोड़ी गई बात नहीं थी, वहाँ किसी मंदिर को तोड़ा नहीं गया, तो बाबरी नहीं रहा। पहले इन्होंने बाबर का उसको सिद्ध करना चाहा। क्यों सिद्ध करना चाहा? तो शंकराचार्य जी ने सिद्ध कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न को बचा दिया। उन्होंने कहा कि साहब ये कहा गया है कि बाबर ने नहीं तोड़ा हाई कोर्ट में, लेकिन यहाँ पर ये विश्व हिंदू परिषद के लोग इन्होंने चूंकि स्वीकार कर लिया है कि बाबर ने तोड़ा, इसलिए जब एक हिंदू पक्ष मानता है तो हम क्यों बोले, ऐसा कह के उन्होंने इनकी बात को कह के आगे बढ़ गए। तो आपने उसको हटाया क्योंकि आपके मन में चुभता था वो निर्माण, जबकि वो मंदिर था, उसमें परिक्रमा थी, उसमें वजू का कुआं नहीं था, उसमें मीनार नहीं थी, और दूसरे बहुत से ऐसे चिन्ह थे जो मस्जिद नहीं मंदिर सिद्ध करते थे। हम लोगों ने 35 प्रमाण सिद्ध कोर्ट में रखे थे कि ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। तो वो तो मंदिर था, उसको आपने मस्जिद
मान लिया और बाबर का नाम जोड़ने मात्र से आपके मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी। तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटाओ बाबर का नाम नहीं सह पा रहे थे आप वही लोग हो। किसको क्या कहें हम, दो मुहा कहें कि दोगला कहें कि क्या कहें, आप बताओ। आप कहोगे गाली देता है महात्मा होके, गुस्सा होता है, लेकिन आप बताइए यही लोग हैं ना जिनको बाबर का नाम स्वीकार नहीं था। अब इनको मुसलमान का पैसा भी स्वीकार है, मुसलमान के हाथ की मिट्टी भी स्वीकार है। क्यों? मंदिर में मुसलमान का क्या काम है? जो मानता ही नहीं है कि देवत्व वहाँ पर प्रतिष्ठित है, उसके किसी भी सहयोग को वहाँ कैसे स्वीकार किया जा सकता है? और अगर मुसलमान ही मंदिर बना रहा है तो वो कहेगा आगे चल करके कि देखो हमने इसमें चंदा दिया है, हमारा भी हक है, हम भी यहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। अभी तो वृंदावन के एक मंदिर में 2 लड़कों ने नमाज पढ़ ली तो आप लोगों ने उसको उठा दिया, पूरे देश में दिखा दिया कि साहब मंदिर में नमाज कैसे हो रही है, जान इंक्वायरी शुरू हो गई। यहाँ पर तो वैध हो जा रहा है कि हमने नींव में मिट्टी डाली है, हमने चंदा दिया है, हमने ये किया है, हम कार सेवा करेंगे। जब उनका शुरू होगा जाके खंबा खड़ा करेगा, फोटो खिंचवाएगा, फिर वहाँ पर नमाज पढ़ी जाएगी, आप रोक पाओगे? तो क्या नमाज पढ़ने के लिए हम मंदिर बनवा रहे हैं? ये राजनीति होगी इस देश में धर्म स्थानों के साथ। धर्मनिरपेक्ष सरकारें मंदिरों में घुस करके मंदिर की व्यवस्था अपने हाथ में ले रही है। सुप्रीम कोर्ट कमेंट कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष सरकारों का मंदिर में क्या काम। करोड़ होते हो, 20 करोड़ हो जाओ, लेकिन इस देश में 97 करोड़ हिंदू है पिछली जनगणना के आधार पर। तो 97 करोड़ में से 20 करोड़ अगर हम निकाल भी दें तो 77 करोड़ कौन है? वो हम हैं, सनातन धर्मी। हम 77 करोड़ सनातन धर्मियों की आवाज को दबा रहे हो आप लोग, क्योंकि हम चुप रहते हैं, हम राजनीति में भाग नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं कि क्या इस पचड़े में पड़ना है। केवल इतने मात्र से आप हमारी आवाज को दबा देंगे, आप हमारे धर्म स्थानों को भ्रष्ट करेंगे, आप मुसलमानों के हाथ की मिट्टी और मुसलमानों के चंदा से मंदिर बनवाएंगे। ये नहीं होने दिया जा सकता है, घोर अपराध है ये धर्म के प्रति किया गया अपराध, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। सनातन धर्मी राजनीति में नहीं जाता है, ठीक है, उसको वो पचड़ा मानता है, उसको वो भ्रष्टाचार का स्थान मानता है, लेकिन अपने मंदिरों की, अपने धर्म स्थानों की, अपने देवताओं की, अपने महात्म्य की सुरक्षा करने के लिए भी चुप रहेगा, ऐसा मत मानिए, वो खड़ा होगा। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।